सर, इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में भगवा फहराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आखिर रणनीति क्या रही, जिसमें सबसे पहले अमित शाह का अद्भुत चुनावी प्रबंधन देखने को मिला, उस पर मैं आपसे समझना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुबह 3 बजे तक बैठ के लेना, काम करना, वो भी एक अध्ययन का विषय है। अमित शाह भी जो है दैट वे जो है कितना काम करते हैं। अब देखो राजस्थान के चूरू का चुनाव भी वो लड़ाएंगे, मान लो बैठ के एमएलए का किसी का होगा, तो आसाम के अंदर डिब्रूगढ़ का चुनाव भी वो लड़ाएंगे। गजब, एक आदमी के मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, मेहनत के अंदर जो है, तो उनका प्लानिंग है, उनका अद्भुत रोल है जिसे कहा जाए। नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की स्ट्रैटेजी और हार्ड वर्क, दिस इज द कंबाइन ऑफ दिस सक्सेस ऑफ बांग्ला। एंड सर, पोलराइजेशन ऑफ हिंदू वोट्स जो भी आपने वो मैंने आपसे कहा बड़ा ज़बरदस्त हुआ। उसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री स्पीच से मिली। अमित शाह ने बार बार उसको हैमर किया, उसको बार बार उसको रिपीट किया उस बात को। भाजपा की पूरी लाइन ने इस बात को रिपीट किया और सारा प्रचार तंत्र इसी बात पे रहा कि ये पोलराइजेशन कर लो, ये आखिरी मौका है। अब 5 साल अगर और आपने टीएमसी को दे दिए तो ये बांग्लादेश बन जाएगा। इट वर्कड। सर, राष्ट्रवाद का नैरेटिव और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, ये जोड़े दौड़े उन्होंने उसके अंदर जो है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा तो राष्ट्रवाद का मुद्दा था, घुसपैठियों को बाहर निकालो, बांग्लादेशियों को बाहर निकालो। इस नारे ने काम किया, इस भावना ने काम किया। ये जो हिंदुत्व का जो सेंटिमेंट है वो एक पैकेज है, उसमें तीनों पॉइंट शामिल हैं। इसके अंदर हिंदुत्व भी शामिल है उसमें जो है, और राष्ट्रवाद भी शामिल है और राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम भी शामिल है। इनका पैकेज मिला के तीनों का पैकेज है, विच इज इक्वल टू हिंदुत्व कहिए, हिंदू कार्ड कहिए, हिंदू कंसोलिडेशन जिसको आप कहिए। एंड इट वर्कड। सर, जय श्री राम की जगह माँ काली का नारा, काबा बनाम माँ काली। टीएमसी के एक सांसद ने कहा कि मुस्लिम इलाकों में कि मेरे दिल में काबा है, मेरी आंखों में है मदीना, बड़ा वायरल हुआ था। अब इसका जवाब दिया काबा वर्सेस माँ काली के मुद्दे को लेकर। उस काबा वायरल ने तो मरवा दिया लोगों को सामने। मौका मिल गया बीजेपी को, उस मुकाबले में इन्होंने दूसरा वायरल कर दिया। और वायरल करने का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, बीजेपी का बेटर है उस एमपी के बजाय जिसने एमपी ने किया था। तो जो एक माहौल बना, पोलराइजेशन हुआ, उसमें इस नारे ने, ये जो गीत बजा आपका, जो भी स्लोगन था, ये इसने भी काम किया। इट वर्क इन फेवर ऑफ बीजेपी। सर, मतदाताओं के बीच में भय के माहौल को खत्म करना, भरोसे का माहौल पैदा करना, क्योंकि ममता दीदी ये भरोसा खो चुकी थी, ये था क्या फैक्टर? बिल्कुल सही है। नारा था भाजपा का, भोए ना भरोसा। कैंपेन चला बड़ा कि भरोसा करिए, क्यों भरोसा खो चुकी हैं और भय हटाइए। बेसिक बात ये थी ना कि वहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि भय से लोग वोट देने नहीं जाते थे, ऐसा मानना है लोगों का। सोसाइटी से बाहर नहीं निकलते थे, बाहर लोग खड़े होते थे, ताला लगा होता था, कहीं नहीं जाना, बैठो, और उनके वोट फिर दूसरे लोग डाल देते थे। एक ऐसी थ्योरी, एक फिलोसफी चली आ रही है इसके अंदर, और भाजपा ने इसको एनकैश किया कुल मिला के, जिसमें अमित शाह की वो धमकी भी काम आई कि घर पे बैठे रहना, सड़क पे मत आना, उल्टा लटका दूंगा उसका। तो टोटल जो है पैकेज वो ये है। सर, पहले टीएमसी के गुंडों की सार्वजनिक पिटाई, फिर 2.5 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट। आपको लगता है कि इस तरीके से पहले लोगों के मन से डर हटाया और फिर उसके बाद अपना विश्वास जगाया? यार एब्सोल्युटली करेक्ट। इलाके में मान लो गली का कोई भी गुंडा है और बड़ी दादागिरी करता आके, पुलिस उसको चौराहे पर ले जाके ठोक दे सबके सामने, दादागिरी तो खत्म है ना उसकी, और डरना कम हो जाएंगे। तो दिस आल्सो वर्क। हालांकि इसे मानना पड़ेगा कि अजयपाल शर्मा और दूसरे लोगों ने, सेंट्रल फोर्सेस जिसने भी किया, ये ठुकाई करी या बंगाल पुलिस ने करी, बड़ा मर्दा मर्जी काम था। इस तरह से घर से निकालना, उसको ठोकना, चौराहे पे ले जाना, और उसकी जिसे कहते हैं ना मुर्गा बना देना, वो बना देना, कर देना, उसका अधिकार खत्म कर देना। तो ये सब बातें हुई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर में मैसेज देने के लिए, ये पुलिस का 18वीं शताब्दी का तरीका है, आज का नया नहीं है ये, तो थोड़ा बहुत वहाँ भी यूज हुआ होगा। पर सर, इसी संदर्भ में ये सिंघम और पुष्पा का मामला क्या है? अब इसका तो ऐसा है ना, फिल्में लोकप्रिय बना देती हैं व्यक्तियों को जो है। वो अजयपाल शर्मा जो आए हैं वो 2011 बैच के हैं, ज़्यादा सर्विस नहीं हुई मेरे ख्याल से, 15 साल की सर्विस हुई है। लेकिन कोई कोई अफसर ऐसे होते हैं जांबाज, कफन बांध के चलते हैं, जिसे कहते हैं कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। तो अमित शाह की निगाह में आ गए होंगे, कहीं यूपी में जाते आते कहीं दिख गए होंगे, अच्छा अफसर है भाई, इसको लगाओ, ये ठीक करेगा लोगों को। तो जहांगीर के इलाके में वो सबसे ज़्यादा दुर्दांत व्यक्ति माना जाता था टीएमसी में, उसको वहाँ लगा दिया और वायरल कर दिया उसको, उस बात को। तो लोगों को भरोसा हो गया कि ये है। और वो सामने वाला था, उसने पलट के कहा, उसने कहा कि यूपी नहीं बंगाल है ये जो है, और ये लड़ाई फिल्मी स्टाइल में, ये लड़ाई तुमने शुरू की, ख़त्म मैं करूँगा इसको, फिल्मी डायलॉग। तो दोनों पॉपुलर हो गए दैट वे जो है। फिर अल्टीमेटली घर से भाग गया वो, कहते हैं, और फिर चुनाव ही स्थगित हो गया उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का, घूम फिर के जो भी हुआ। तो उसने कहा कि मैं पुष्पा हूँ, तुम सिंघम हो तो क्या है,
ऐसे ही रोचक लड़ाइयाँ, ग्राउंड की बातें सारी जो है। लेकिन कुल मिला के ये है कि मतलब दिल्ली के आशीर्वाद से को या अमित शाह की सपोर्ट से जो है, जो पुलिस अफसर थे उनका खोया हुआ आत्मविश्वास, पॉलिटिशियन के सामने जो विश्वास खत्म हो जाता है, वो रिवाइव हुआ और पुलिस अफसर ने अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को पहचाना और सरेआम जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स को हैंडल करने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग किया। अजय पाल शर्मा, उन्होंने इतना अच्छा काम किया और केंद्र को इतना अच्छा लगा उनकी परफॉर्मेंस जो है, तो ऐसा मैंने सुना है कि उन्हें 5 साल के लिए बंगाल कैडर में प्रतिनियुक्ति पे, डेपुटेशन पे भेजा जा सकता है। तो लेट्स सी, इट मे बी ए गुड एक्सपेरिमेंट। सर, एक और फैक्टर रहा कि लोग बिना किसी डर के इस बार वोट देने के लिए निकले। सच है, ये सब बातों का जो टोटल आउटकम क्या था वो यही तो था ना, भरोसा हो गया लोगों को, भय कम हुआ तो लोग चले गए। ऐसा माना जाता है कि लोग गए इसी तरह से जो है। सर, एसआईआर की स्ट्रैटेजी क्या रही? एसआईआर का फैक्टर कितना काम किया? एसआईआर फैक्टर देखो गूगली है। वैसे तो मैंने कहा आपसे, दोनों दल, टीएमसी तो यही मानती रहेगी हारने के बाद कि एसआईआर ने मरवा दिया, एसआईआर ने हरवा दिया, और भाजपा के लोगों में एक इनडायरेक्ट उस तरह का है मन में भाव कि शायद हमें एसआईआर का कोई लाभ मिला हो। लेकिन अंतर इतना ज़्यादा है 80 और 207 के बीच में कि अब कोई भाव दूसरा काम नहीं करेगा। इलेक्शन फेयर है, लेकिन फिर भी मन का एक भाव तो आता है कि चलो हमारे 10 काम थे जीतने के, तो एक उसमें एसआईआर भी रहा, हालांकि फैक्चुअली करेक्ट नहीं क्योंकि गैप इतना ज़्यादा है। इट गिव्स यू ओनली मेंटल सेटिस्फैक्शन। सर, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो स्ट्रैटेजी में नजर आया वो एक तो आरएसएस के रोल को लेकर और 1,75,000 बैठकें, कैसे देखते हैं? ज़बरदस्त है। आरएसएस का रोल हर बार होता है, लेकिन इस बार आरएसएस का रोल प्लस नरेंद्र मोदी का चेहरा प्लस अमित शाह का ग्राउंड वर्क, ये तीनों मिलकर एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन वहाँ पे बना। 3000 शाखाएं हैं बंगाल के अंदर, हर शाखा पे काम हुआ। मैंने सुना कि आरएसएस के वर्कर्स ने, बीजेपी के वर्कर्स ने जो है 1,75,000 मोहल्ला बैठकें करी, उनका प्रोग्राम किया। तो आरएसएस तो ग्रास रूट पे है ही, देखिए आप उसको माने नहीं माने। तो अब की बार क्या हुआ कि आरएसएस टोटली एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू बीजेपी। कभी कभी ऐसा होता था कि आरएसएस सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बार होल हार्टेडली आरएसएस सपोर्टेड बीजेपी। इसलिए मैंने कहा ये एक पैकेज बना इस तरह का, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस लीडरशिप, आप मोहन भागवत कह सकते हैं, दैट वे एट द टॉप लेवल जो है, इट हैज गिवन रिच डिविडेंड्स। सर, भूपेंद्र यादव सहित उत्तर भारत से गए किसी भी नेता को चुनाव प्रचार या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं थी, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या वजह थी इसके पीछे की? ये स्ट्रैटेजी थी। पिछली बार कैलाश विजयवर्गीय गए थे वहाँ पे, कुछ लोगों ने कहा साहब हिंदी बोलने वाले की जगह बंगाली बोलने वाला होना चाहिए। अब बंगाली बोलने वाले हाँ आउटसाइड बंगाल तो है नहीं लोग इस तरह के, तो ये कहा गया कि ये लोग जाएंगे लेकिन ये वहाँ जाके अपना हिंदी चेहरा नहीं दिखाएंगे एक तरह से जो है। इसलिए इनसे कहा गया कि नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नो भाषण, कमरे में रहिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, फील्ड में जाइए, 1 to 1 किसी आदमी से मिलिए, तो ग्रीवेंसेस है वो देखिए, कोऑर्डिनेशन का काम करिए वहाँ जाके, आरएसएस और बीजेपी की मशीनरी ठीक से काम करिए, इसको देखिए जाकर, भाषण नहीं देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना। और ये निर्देश इसलिए चलते हैं कि पार्टी है, यहाँ हाई कमांड है, उसकी चलती है रुतवा। एक बार अमित शाह ने कह दिया नहीं करना, फिर नहीं करना है। और जो मीडिया का शौक होता है कई लोगों को, किसी नेता ने कोई मीडिया से कोई भाषण नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई भाषण जाके पब्लिक के बीच में नहीं दिया वहाँ जा करके, एंड दे कंप्लाइड विद। और उनका ऐसा ही बीजेपी के स्ट्रैटेजी से चाहते थे कि ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाए कि हिंदी वाले लोग आगे डोमिनेट कर रहे हैं, वो किया उन्होंने। तो सर, क्या इसी कड़ी में था कि बंगाल में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जितने भी बैनर, पोस्टर्स लगे या होर्डिंग्स लगे वो सब कुछ बंगाली भाषा में थे? तो इसके पीछे की रणनीति क्या थी? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोई बंगाली भाषा में भाषण दिया था? नीति बिल्कुल सही थी। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हिंदी का प्रभुत्व तो नहीं दिखे बांग्ला के अंदर वहाँ पे। पिछले साल जो पिछले चुनाव में जो छपे थे वो हिंदी भी था ट्रांसलेशन और बांग्ला भी था। इस बार का नो, ओनली बांग्ला विल वर्क, और बांग्ला किया उन्होंने। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री अपना भाषण देते थे तो आजकल कई सभाओं में देखा मैंने कि पहला सेंटेंस है ना बांग्ला का बोलते थे उसके अंदर, एक लोकल कनेक्ट करने के लिए, दैट वे जो है। अब आप देखिए इस बार जो है ना कि जो व्यक्ति बंगाली हिंदी वाले किसी व्यक्ति को भाषण जो करने का मौका नहीं दिया, तो उसमें एक अपवाद हुआ उसके अंदर जो है ना। ये मौका अपवाद हुआ, एक तो खुद प्रधानमंत्री जी का अपवाद था, दूसरा अमित शाह अपवाद है, तीसरा नितिन का अपवाद है, और एक का दुक्का कोई लोग गए होंगे करने के लिए। और बाकी देखिए वहाँ स्मृति ईरानी पहुँची वहाँ पे, तो लोगों ने कहा कि ये क्यों आई हैं, तो फिर पता लगा उन्होंने बहुत फ्लुएंटली बंगाली में भाषण दिया। लोग हैरान हुए, तब पता लगा उनके मैटरनिटी साइड जो है वो बंगाल से थी, तो गई हैं ऑल इन वन। तो उनका भी वहाँ पे जो एक्सेप्शन था बंगाली में भाषण देने का उन्होंने किया, और वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। सर, साथ ही इस स्ट्रैटेजी में ममता बनर्जी की 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का रोल आप कैसे देखते हैं? इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल था। वही मैंने आपसे कहा ना, मिस रूल और
पॉलिटिकल मर्डर, ये सारा वही मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर वो था। उसको आप किसी भी तरह से कर लीजिए, सो मेनी फैक्टर्स जो है, लेकिन ये था बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर था बिल्कुल। जैसे आसाम में था तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर था, यहाँ पे एंटी था। एंटी होने के वही कारण से सारे मिसरूल है आपका, पॉलिटिकल मर्डर्स हैं, करप्शन है, ग्रास रूट करप्शन है और दूसरी कार्रवाइयाँ हैं, ये सब बातें थी। इसके साथ सर एक और स्ट्रैटेजी देखिए कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में सारे साधन, सारी मशीनरी फूंक देने की बजाय 70% सिलेक्टेड एरियाज में फोकस करते हुए 100% का रिजल्ट अचीव कर लेना। बिल्कुल किया उन्होंने, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज अ सक्सेस, नो डाउट अबाउट इट। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ममता बनर्जी के खतरनाक मछली नैरेटिव का जवाब बीजेपी ने कैसे दिया? दे दिया, बीच में फंस गए थे एक बार तो, लेकिन फिर होशियारी से निकल गए उसके अंदर से, जनता ने निकाल दिया। एक्चुअली क्या है कि हिंदू कंसोलिडेशन इतना ज़बरदस्त था कि मछली पछली सब पीछे रह गए थोड़ा सा, लेकिन फिर बीजेपी ने स्मार्टली हैंडल किया। हैंडल कैसे किया कि फिर अगले दिन से क्या प्रचार में जब लोग गए तो मोटी मोटी मछलियाँ 5-5 किलो की मछलियाँ टोकरी में रख के साथ लेके प्रचार करने, लोगों के घर में मछली बांटने में लगे, 200 ग्राम की, 400 ग्राम की, काली मछली, पीली मछली, छोटी मछली। मैं देखता हूँ वहाँ कलकत्ता में जो है तो सारी वो बांटने लग गए। और अभी फिर क्या हुआ, उसी समय फिर किसी ने ये कह दिया वहाँ पे जो है कि हमारा जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो नॉन वेजिटेरियन होगा, करने की कोशिश की। फिर अनुराग ठाकुर को भेजा, वो तो ठाकुर हैं, राजपूत हैं, उनको तो एक अच्छा अवसर था बढ़िया मछली खाने का जो है, तो गए वहाँ पे, सबके सामने मछली खाई, उसका वीडियो बनाया, उसको वायरल किया जो है, और एक भरोसा कर लोगों को, हाँ यार बीजेपी के लोग भी मछली खाते हैं। और वो आसाम के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा मैं ममता से ज़्यादा मछली खा सकता हूँ, मांस खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ। तो कुल मिला के सब बातें चली, वायरल हुआ क्या सारा जो है। लेकिन ये क्या हुआ कि बाद में नरेंद्र मोदी की सभाओं से और इससे जो है ना हिंदू कंसोलिडेशन इतना ज़्यादा हो गया कि मछली वछली सब पीछे रह गए। बट बीजेपी स्मार्टली हैंडल दिस फैक्टर विच वुड हैव प्रूव्ड वेरी डेंजरस। सर अमित शाह 15 दिन बंगाल में रहे, पन्ना प्रमुख स्ट्रैटेजी पर काम किया, लगभग 44,000 मतदान केंद्र थे जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 15 दिन पे बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने घोषणा की थी उसमें, मैं 15 दिन के लिए बंगाल आ रहा हूँ। वो मैसेज तो था टीएमसी के लोगों के लिए, मैं हूँ वहाँ पे, मैं फेस करूँगा, आई विल कन्फ्रंट विद यू ऑन ग्राउंड 1 to 1, मैं 15 दिन आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने इस समय का उपयोग इस सारी स्ट्रैटेजी को बंगाल को समझने में, वहाँ की भाषा को समझने में, लोगों को समझने में किया, एंड इट वॉज ए सक्सेस।